हर हर महादेव। केदारनाथ धाम यात्रा इन मानसून। अगर आप मानसून के महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या तैयारी अभी से कर लेनी है ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, जून का महीना ख़त्म हो रहा है और अब उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है, यानी मानसून आ चुका है। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं, वो भी जुलाई और अगस्त के महीने में। तो देखिए, जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है ये मानसून का महीना होता है और सावन भी जुलाई के महीने में पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप यकीन मानिए आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश उत्तराखंड के अंदर मिलने वाली है। लेकिन अगर आपकी तैयारी पहले से ही है तो आप बहुत आसान तरीके से अपनी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा, कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा जो आपको अपने साथ रखने हैं ताकि आप अपनी यात्रा सही तरीके से कर सकें। तो अगर आप मानसून सेशन में केदारनाथ धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन जिस वेबसाइट से किया जाता है ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के माध्यम से किस तरह रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बारी वेदर ज़रूर चेक कर लीजिए। वेदर भी मैं आपको बता देता हूँ, वेदर आप किस तरह चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके देखिए, केवल आप केदारनाथ वेदर लिखिए। केदारनाथ वेदर लिखते ही आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाती है। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी यात्रा की डेट है उसमें किस तरह का वेदर आपको मिलने वाला है। तो अभी तो देखिए, मैंने 10 डे का यहाँ वेदर आपके सामने निकाला है जिसमें कंटिन्यू मुझे बारिश दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लिया आपको अगस्त में जाना है तो यहीं आपको देखिए एक मंथली का ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से हम फ़िलहाल जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम जुलाई में देख लेते हैं। तो जुलाई में देखिए फ़िलहाल इतना डाटा अवेलेबल है, ठीक है, ज़्यादा डाटा ये दिखा नहीं रहा है। मैं फ़िलहाल यहाँ से अगस्त करता हूँ ट्राई। अगस्त का डाटा नहीं दिखा रहा है, हम किसी और वेबसाइट पे इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ये एक और वेबसाइट जैसे खोली, यहाँ से मैं मंथली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ फ़िलहाल इसने मुझे डाटा दिखा दिया है। तो आप देखिए फ़िलहाल पूरे महीने यहाँ बारिश का टाइम है, यानी कंटिन्यू यहाँ बारिश होने वाली है। और टेम्परेचर भी आप देखिए 10 डिग्री 4 डिग्री का टेम्परेचर है, यानी आपको बारिश के साथ साथ ठंड भी मिलने वाली है। और किसी किसी डेट पे देखिए, जैसे कि मान लिया 9 तारीख है, 9 तारीख में सूरज निकला हुआ है, 11 तारीख में सूरज निकला हुआ है, 3 तारीख में भी सूरज निकला हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगस्त की तो चलिए हम अगस्त में यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसे फ़िलहाल मैं क्लोज करता हूँ। अगस्त में भी देखिए यहाँ 1 अगस्त ये है, और अगस्त में थोड़ी बहुत आपको राहत मिलने वाली है। यहाँ देखिए 10 तारीख के बाद से धूप और बारिश ऐसा सीज़न रहेगा, यानी आपको ज़्यादा बारिश नहीं मिलने वाली। तो आप पहले वेदर देखिए, वेदर के हिसाब से आप अपनी डेट फिक्स करिए। डेट फिक्स करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आके अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वही डेट रजिस्ट्रेशन में डालनी है जिस डेट पे आप केदारनाथ धाम पहुँचेंगे। इसकी पूरी जानकारी आपको देखिए मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहें तो मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। जब आपकी डेट फिक्स हो जाए, आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो फिर आपको अपने साथ कुछ सामान रखने हैं। सबसे मेन तो है देखिए रेन कोट। आपको कुछ इस तरह का रेन कोट चाहिए होगा। ये 79 रुपीज़ का ये ऑनलाइन मिल रहा है अमेजन पे। आप चाहें तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। यही प्रोडक्ट आपको, अगर मान लिया आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया और आप फिर सोनप्रयाग पहुँचे तो वहाँ 250-300 रुपये का भी आपको ये छोटी सी पन्नी मिल सकती है। तो मैं तो आपको सजेशन करूँगा आप यहाँ के भरोसे मत रहिए, यानी सोनप्रयाग या गौरीकुंड के भरोसे मत रहिए। आप अपने साथ इस तरह का रेनकोट लेके आइए। साथ ही साथ आपको एक वाटरप्रूफ शूज़ भी चाहिए होंगे। वाटरप्रूफ शूज़ किस तरह होते हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और आपको एक जैकेट भी चाहिए होगी। जैकेट का फ़ोटो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो एक तो रेनकोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक आपके लिए जैकेट इम्पोर्टेंट है जो कि -10 डिग्री है और वाटरप्रूफ है, और आपके लिए शूज़ इम्पोर्टेंट है जो कि वाटरप्रूफ शूज़ है। तो ये 3 चीज़ें तो आपके लिए देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको अपने साथ टॉर्च भी रखनी है, क्योंकि अगर देखिए बारिश हो रही है तो बारिश में फिर लाइट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, लाइट भाग जाती है। तो ऐसे में फिर आपका जो मोबाइल है, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल से लाइट जलाएंगे
मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा कि आप एक टॉर्च अपने साथ रखिए। हालांकि अब स्मार्ट गैजेट्स भी आ चुके हैं जो आप अपनी जेब में रख सकते हैं। ऐसा स्मार्ट गैजेट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपका जो बैग है, बैग भी वाटरप्रूफ होना चाहिए ताकि आपका सामान ना भीगे, क्योंकि जब आप अपनी यात्रा करेंगे तो आपको हो सकता है बारिश में भी पैदल चलना पड़े। हालांकि जो मैंने आपको रेनकोट दिखाया है ये आपके पूरे सामान की सुरक्षा करेगा, लेकिन अगर आपके पास डबल सेफ्टी है तो फिर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये जो मैं आपको देखिए प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, इस सब के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके साथ साथ आपको खाने पीने का सामान अपने साथ रखना है, जैसे कि आपके बिस्कुट हो गए, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए, चॉकलेट हो गई, ये सब चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रोल का पैकेट आप अपने साथ ज़रूर रखिए। जब आप अपनी यात्रा करेंगे, पैदल जाएंगे, तो फिर आप इलेक्ट्रोल का पैकेट अपने पानी की बोतल में डाल के पीजिए। वहाँ आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब मैं अपनी यात्रा पर जाता हूँ तो इलेक्ट्रोल का पैकेट मैं अपने साथ रखता हूँ और उसी इलेक्ट्रोल के पैकेट को मैं अपनी पानी की बोतल में डाल के पीता हूँ। यकीन मानिए एक अलग ही आनंद आता है उसे पीने का, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पावर मिलती है, वो अलग है। हालांकि जब आप अपनी यात्रा करें तो भोलेनाथ का नाम ज़रूर जपिए, क्योंकि उससे बड़ी ताकत और कोई नहीं है। लेकिन सामान भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मानसून के टाइम यात्रा कर रहे हैं तो जगह जगह आपको रुकना भी पड़ सकता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश में आपको रुकना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास साधन ठीक हैं, प्रोडक्ट ठीक हैं, तो फिर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बारिश से बचने के लिए आपके पास पूरे इंतज़ाम होने चाहिए। केदारनाथ धाम के लिए जिस जिस सामान की ज़रूरत पड़ती उसकी पूरी लिस्ट मैंने नीचे दे दी है, जैसे कि आपके टॉर्च हो गए, जूते हो गए, दस्ताने हो गए, टोपा हो गया, और पूरी केमिस्ट यानी दवाई, जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं वो भी अपने साथ रखिए। सब सामान जब आपके साथ हो जाए अपना बैग पैक कर लीजिए और आ जाइए हरिद्वार। हरिद्वार से आपको जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत आराम से बस मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यकीन मानिए बहुत ही कम प्राइस भी आपको मिलने वाली है। अगर आप चाहें तो मेरे माध्यम से बस बुक करवा सकते हैं। मैं भी ऑनलाइन आपके लिए बस बुक करके दे सकता हूं। जो भी ऑनलाइन का प्राइस होता है उससे कम प्राइस में मैं आपको बस बुक करके दे सकता हूं, जो कि हरिद्वार से सीतापुर तक की बस होती है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे बस चलती है, शाम को लगभग 3-4 बजे के आसपास आपको सीतापुर उतारते कि बीच में 1-8 घंटे के लिए बस रुकती है, जिसमें आप अपना खाना पीना खा सकते हैं। शाम को पहुंचने के बाद आप वहां से गौरीकुंड जाइए, गौरीकुंड स्टे करिए। दूसरे दिन फिर आप अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करिए। और मैं आपको यही सजेशन करूंगा, आप मॉर्निंग में 3 या 4 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप बहुत आराम से 12 बजे तक केदारनाथ धाम पहुँच जाओ। और जुलाई और अगस्त के टाइम में ना तो आपको देखिए गौरीकुंड में रुकने में कोई समस्या आने वाली, ना ही आपको केदारनाथ धाम में रुकने में कोई समस्या नहीं आने वाली। आपको गौरीकुंड में भी रुकने के लिए काफ़ी सारे विकल्प मिल जाएंगे और केदारनाथ धाम में भी रुकने के लिए काफ़ी सारे विकल्प मिल जाएंगे। तो दूसरा दिन आपका केदारनाथ धाम स्टे हो जाएगा। तीसरे दिन आप केदारनाथ धाम से नीचे आइए और सोनप्रयाग स्टे करिए। और अगर आपके पास टाइम बचा है तो त्रिकुणारायण मंदिर ज़रूर घूमिए। और इसके बाद सीधा आप चौथे दिन सोनप्रयाग से अपना हरिद्वार वापसी आ जाइए। तो सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए भी आपको एडवांस में बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आपको सीतापुर से ही बस मिल जाएगी, क्योंकि ये जुलाई और अगस्त का टाइम है, काफ़ी कम भीड़ है, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। और अब हम बात करते हैं क्या बारिश में पहाड़ भी टूटते हैं। तो देखिए जो आपका हरिद्वार और बद्रीनाथ वाला ट्रैक है उसमें ज़्यादा पहाड़ नहीं टूटते। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो आपका बद्रीनाथ वाला ट्रैक है। केदारनाथ वाला जो रास्ता है बिल्कुल सही रास्ता है, अगर मान लिया पहाड़ टूट भी गए तो 1-8 घंटे में सही हो जाते हैं। लेकिन जो आपका बद्रीनाथ वाला रास्ता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वहाँ 1 से 2 दिन भी एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बारिश भले ही जितनी तेज़ हो जाए आप बहुत आराम से सोनप्रयाग पहुंचेंगे और फिर अपनी यात्रा को स्टार्ट करके केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और फिर केदारनाथ धाम से नीचे वापसी आके अगले दिन अपना हरिद्वार वापसी आ सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो जो आपके मन में घूम रहा हो कि हाँ भाई हम
मैंने अपने इस वीडियो में ये टॉपिक छोड़ दिया, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा ताकि आपकी यात्रा इस मानसून के टाइम में परफेक्ट तरीके से हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।